एक धनुष, दो धनुष, तीन धनुष, दस्तक। चारों ओर से आती शोरगुल भरी आवाजें सुनकर अर्जुन ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। वह देखना चाहता था कि क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद उसकी अस्पष्ट चेतना धीरे धीरे जाग उठी। उसने जो देखा वह एक अजीब सा पुश्तैनी हॉल था। पुश्तैनी हॉल के नीचे नीले पत्थर की स्लैब पर घुटनों के बल बैठी धुंधली आकृतियों की कतारें थीं, जो उसके सामने अपना सिर पटक रही थी। अर्जुन ने अपने दिल में बड़बड़ाया, क्या वह मर गया है? हाँ, उसके बचने का कोई कारण नहीं था। एक बड़े ट्रक ने एक बच्चे को बचाते समय अपना नियंत्रण खो दिया था और वह ट्रक की चपेट में आ गया। हालांकि होश खोने से पहले उन्होंने देखा कि बच्चा सुरक्षित है। मुझे लगता है कि मुआवजा काफी ज्यादा होना चाहिए। इसे उनकी मृत्यु से पहले उनके परिवार के लिए किए गए उनके विनम्र प्रयासों में से एक माना जा सकता है। अर्जुन ने आह भरी, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वह युवा था और उसके कोई बच्चे नहीं थे। यहाँ तक कि उसके अंतिम संस्कार में भी इतने सारे लोग उसके लिए सिर नहीं पीटेंगे, है न? इसके अलावा वो तो मर चुका था, तो उसे होश कहाँ से आया? इससे पहले कि अर्जुन इसके बारे में सोच पाता, अचानक उसके मन में थोड़ी अस्पष्ट चेतना उमड़ पड़ी। वह स्मृति की विरासत थी। मूलतः अस्पष्ट चेतना शीघ्र ही जाग उठी। नजारा भी साफ हो गया। जब अर्जुन ने फिर से नीचे देखा तो उसे कुछ अलग दिखाई दिया, क्योंकि वह नीचे घुटनों के बल बैठे लोगों में से किसी को भी नहीं पहचान पाया था। और इन लोगों ने अजीब कपड़े पहने हुए थे, प्राचीन जानवरों की खाल से बने कपड़े पहने हुए थे, जिनकी आकृतियां अजीब थीं। अर्जुन ने अपना सिर नीचे किया और अपनी वर्तमान स्थिति देखना चाहा। क्या उसकी आत्मा स्वर्ग में चली गई? लेकिन जब अर्जुन ने उस शरीर को देखा जो 2 मीटर से अधिक लंबा नहीं था और एक बांस के खंभे से भी अधिक मोटा नहीं था, एक मृत पेड़ की तरह, वह लंबे समय तक बोल नहीं सका। क्योंकि यह मृत वृक्ष कोई विशेषण नहीं, बल्कि एक यथार्थवादी शब्द है। वह सचमुच एक पेड़ में बदल गया। यद्यपि वह पेड़ की प्रजाति को नहीं देख सका, लेकिन मुरझाई हुई और भूरे पीले रंग की शाखाओं ने उसे बताया कि इस पेड़ की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। उसी समय उसके मन में स्मृति के प्रभाव ने अर्जुन को गहरी सोच में डाल दिया। समारोह समाप्त हो गया है। त्याग करना। जैसे ही सभी लोग खड़े हुए, कुछ लोगों ने कई अज्ञात जानवरों के शवों को उठाया और उन्हें नीचे मिट्टी वाले क्षेत्र में बिना पत्थर की पट्टियों के रख दिया। प्रसाद रखे जाने के बाद मोटे कपड़े पहने एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे खड़ा हुआ, एक पीले जानवर की खाल पकड़े हुए, एक हाथ ऊपर उठाए और अजीब और कठिन शब्दों की एक श्रृंखला बोली। महान पवित्र वृक्ष, कृपया हमें दिव्य शक्ति प्रदान करें। हमें जीवन की आशा प्रदान करें। अपनी अनंत महिमा दिखाएं। इस अपरिचित भाषा के बावजूद अर्जुन ने इसका अर्थ बहुत स्पष्ट रूप से समझ लिया। उसके मन में उमड़ती अधूरी यादों के साथ उसके सामने मौजूद सभी रहस्यमयी चीजों के जवाब मिल गए थे। वह न केवल एक वृक्ष बन गया, बल्कि इस छोटे से परिवार का पवित्र वृक्ष भी बन गया। इस बलिदान का लक्ष्य वह स्वयं है। अपने मन में पेड़ की मूल स्मृति के माध्यम से अर्जुन ने सीखा कि वर्तमान दुनिया उसकी मूल दुनिया नहीं है, बल्कि एक नई दुनिया है। और यह एक उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट की दुनिया भी है जहां पारिवारिक शैली प्रचलित है। लोगों ने क्यूई और रक्त की शक्ति को चरम पर लागू किया और इसकी असाधारण शक्ति का इस्तेमाल किया और इसके साथ एक अनूठी अभ्यास प्रणाली स्थापित की। इस दुनिया में कुछ लोग पहाड़ और चट्टानें तोड़ सकते हैं और कुछ लोग आसमान में उड़ सकते हैं। पिछले जीवन की सभी असंभवताएं अब वास्तविकता बन गई हैं। इस अनूठी अभ्यास प्रणाली के अतिरिक्त टोटेम अर्पण नामक एक और चीज भी है। अर्जुन के मन में इस पहलू के बारे में बहुत कम यादें हैं और उसे इसकी आधी अधूरी समझ है। लेकिन यह निश्चित है कि अब वह इस परिवार का कुलदेवता है। नई सदी की प्रतिभा के रूप में अर्जुन ने जल्दी ही इस तथ्य को स्वीकार कर लिया कि वह समय के माध्यम से यात्रा कर चुका था, लेकिन फिर भी उसे खुद के पेड़ बनने के बारे में थोड़ा घृणा महसूस हुई, भले ही वह एक पवित्र पेड़ था जिसकी पूजा की जाती थी। अर्जुन ने अपने शरीर को फैलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, नीचे की शाखाएं बिल्कुल भी नहीं हिली। केवल जब हवा चलती थी तो उसका दुबला शरीर हिलने का एहसास करता था। अर्जुन, जिन्होंने सफलता के बिना लंबे समय तक प्रयास किया था, केवल असहाय होकर हार मान सकते थे और फिर अपना सिर नीचे कर लिया और चुपचाप नीचे के लोगों की हरकतों को देखा, इस विशेष बलिदान को देखा। नीचे बूढ़े की पूजा के बाद मिट्टी में रखे कई जानवरों के शवों को जल्दी से चाकू से गला काट दिया गया।
बहुत अधिक मात्रा में रक्त बह निकला, जिससे जमीन तुरंत लाल हो गई। हालांकि वहां कोई शव नहीं था, फिर भी ये दृश्य देखकर अर्जुन की भौहें तन गईं। ये फिर भी एक रक्त बलिदान था। इस बलिदान से क्या अच्छी बात हो सकती है? लेकिन फिर उसे याद आया कि हर कोई खुद की पूजा कर रहा था, इसलिए ये ठीक था। जैसे ही खून जमीन पर फैल गया, अर्जुन के शरीर में इस समय एक अजीब सी अनुभूति हुई। अर्जुन को नहीं पता था कि यह अच्छा है या बुरा, लेकिन एक अच्छे युवक के रूप में वह तर्कसंगत रूप से मना करना चाहता था। लेकिन जब खून जमीन के नीचे जड़ों में घुस गया, तो अर्जुन की आत्मा कांप उठी। ये एक इच्छा थी, एक सहज इच्छा। अगले ही क्षण जमीन के नीचे दबी कई जड़ों ने नीचे घुसने वाले सारे रक्त को सोख लिया, जब तक कि सारा रक्त सूख नहीं गया और फिर रुक गया। बलि देने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने अपने सामने पवित्र वृक्ष की ओर देखा और पाया कि पवित्र वृक्ष हमेशा की तरह ही था, बिना किसी बदलाव के। इससे बूढ़े व्यक्ति की आंखों में निराशा और उलझन के निशान दिखाई दिए, और फिर उसने अपना सिर झुकाया और फिर से प्रार्थना की। बूढ़े आदमी को छोड़कर बाकी लोगों के हाव भाव इस समय अलग थे। कुछ लोग तो अपने पवित्र वृक्षों को भी घृणा और घृणा भरी आंखों से देख रहे थे। हालांकि अर्जुन ने इस समय ध्यान नहीं दिया, बल्कि एक अजीब खुशी में डूबा हुआ था। भूमिगत जड़ों द्वारा रक्त को अवशोषित करने के बाद अर्जुन के कानों में एक तीखी डिंग डोंग ध्वनि आई। फिर कई भ्रामक उपशीर्षक धीरे धीरे एक पैटर्न की तरह अर्जुन के सामने प्रकट हुए। नाम अर्जुन, जाति कमजोर सोफोरा जापोनिका, जीवन शक्ति 0.5, जादुई शक्ति अंतर्दृष्टि की आंख, कौशल कोई नहीं, लड़ाकू कौशल कोई नहीं, रक्त 5 जीवन शक्ति में परिवर्तित किया जा सकता है, आध्यात्मिक शक्ति 2, स्थिति पवित्र वृक्ष के उपासक के रूप में आप पहले से ही हवा में जलती हुई मोमबत्ती हैं जो बुझ रही है, कटौती 777। कृपया अधिक कार्यों को अनलॉक करने के लिए जल्द से जल्द परिवार को बांधें। अपने सामने भ्रामक उपशीर्षकों को देखकर अर्जुन, जो विभिन्न ऑनलाइन साहित्य से परिचित है, उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। ऐसा लगता है कि यह उसकी अपनी स्वर्णिम उंगली है। लेकिन टिड्डी का पेड़ तो टिड्डी का पेड़ है, उसके आगे एक कमजोर पेड़ जोड़ने का क्या मतलब है? अंतर्दृष्टि लक्ष्य की मूल जानकारी का पता लगा सकता है, यह अर्जुन का एकमात्र कौशल है। जीवन शक्ति बिना किसी संदेह के अर्जुन के जीवन काल का प्रतिनिधित्व करती है। 0.5 जीवन शक्ति अर्जुन के शेष कुछ वर्षों का प्रतिनिधित्व करती है। स्थिति कॉलम में यह बात बहुत स्पष्ट रूप से बताई गई है। जहां तक खून और आध्यात्मिक शक्ति का सवाल है, अर्जुन को ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन अभी अभी हुई अजीब भावना ने अर्जुन को मोटे तौर पर दोनों के स्रोत का पता लगा दिया है, जो संभवतः कई जानवरों की लाशों के खून को अवशोषित करने का प्रभाव है। उनमें से रक्त को जीवन शक्ति में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि आप अपना जीवन काल बढ़ा सकते हैं। क्या अल्पकालिक वृक्ष होने की कोई आवश्यकता नहीं है? यह महसूस करते हुए कि वह बुरी स्थिति में है, अर्जुन ने संकोच नहीं किया और रक्त स्तंभ पर क्लिक करने के लिए अपनी चेतना का उपयोग किया। जिस समय अर्जुन ने क्लिक किया, उसके सामने फिर से बोल्ड और लाल उपशीर्षकों की एक पंक्ति प्रकट हुई। इस फंक्शन का उपयोग करने से पहले आपको परिवार को बांधना होगा। चेन परिवार का पता लगाया गया है। क्या आप बांधना चाहते हैं? एक बार बंध जाने पर यह अपरिवर्तनीय है। शरीर को हिलाया नहीं जा सकता। हाँ, नहीं। अपने सामने अचानक आए विकल्प को देखकर अर्जुन हिचकिचाया। यद्यपि क्लिक करने से वास्तव में उसकी जीवन शक्ति मजबूत हो सकती है, चमकीले लाल अक्षर और 2 नहीं। पीछे खड़े लोग उसे मामले की गंभीरता बता रहे हैं। यदि परिवार और स्थान का चयन ठीक से नहीं किया गया तो आप केवल मृत्यु का ही इंतजार कर सकते हैं। जैसे ही अर्जुन निर्णय लेने से पहले अपनी सुनहरी उंगली का अध्ययन करना जारी रखने वाला था, एक पतला व्यक्ति जल्दी से बाहर से भागता हुआ आया और चिल्लाया, चीफ, ये बुरा है। ली परिवार यहाँ है।